ओम नमः शिवाय। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया, उसके कर्म ही ऐसे हुआ। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका स्वयं ही बुरा होता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका बकरा जैसा सिर होगा। भृगु देवता सूर्य के नेत्रों से यज्ञ को देखेंगे। पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की बकरे की सी दाढ़ी होगी। पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे, भृगु की बकरे की सी ही दाढ़ी होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के टूटे अंग ठीक हो जाएंगे। फिर देवऋषियों सहित शिवजी उस स्थान में गए और दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। उसने उठकर प्रसन्न चित होकर भगवान शंकर का दर्शन किया और स्तुति की। उसकी स्तुति से शंकर भगवान प्रसन्न हुए। उसके बाद मैंने और विष्णु भगवान ने, इंद्रादिक लोकपालों ने भी शिवजी की स्तुति की। इस स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तू मुझ परमेश्वर को मान, ज्ञान परायण हो कर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा ना करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो दोनों के शाप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। फिर दक्ष प्रसन्न होकर शिवजी का नाम जपने लगे। सब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया, विविध प्रकार के दान दिए और शिवजी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग मिला। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता शंकर भगवान का गुण गाते हुए अपने धाम को चले गए। शिवजी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड हिमालय का विवाह। जब सीता जी ने यज्ञ में शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। अतः वह सती जी मेनका पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था, जो श्रेष्ठ पर्वत की सभी समृद्धियों से युक्त तथा बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप है, जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। उसने अपने कुल की वृद्धि के लिए विवाह की इच्छा की। सभी देवता पितरों के पास गए और बोले कि आप देव कार्य के लिए अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय पर्वतराज के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पर आने वाली आपत्तियों का नाश होगा। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस उत्सव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता लोग आए। भारी आनंद रहा। विवाह उत्साह के बाद सभी देवता लोग मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने अपने लोक को चले गए। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को पितृश्रवों को प्रदान किया था। उनके 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मझली का नाम धन्या और तीसरी का नाम था कलावती। हे मुनीश्वर, एक समय में तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन करने गईं। उस समय वहां बड़ी भारी उत्सव हुआ। उसमें सनकादिक भी आए। सभी लोग सनकादिक के स्वागत में खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी न हुईं। इस पर क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने शाप दिया कि तुम तीनों श्रुति को जानने वाली थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। फिर इन तीनों बहनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनीश्वर, तुम प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त कर लें।
फिर शिव की माया से मोहित होकर सनत कुमार बोले, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। यह बड़ी कन्या पर्वतराज हिमालय की कामिनी होगी और पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न करेगी, जो शिव की पत्नी होवेंगी। दूसरी कन्या महायोगी जनक की पत्नी बनेंगी, जिनके यहाँ महायोगिनी लक्ष्मी रूपा सरस्वती जी सीता जी उत्पन्न होंगी। कलावती राजा वृषभानु की पत्नी होंगी, महामाया राधा को जन्म देंगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएगी। तुम पितरों की कन्या हो, अतः तुम पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास को पाओगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए। वे तीनों बहनें अपने धाम को चली गईं। उमा की स्तुति। मैना से विवाह करके हिमालय अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में जा जाकर उनके साथ विहार करने लगे। फिर एक समय देवताओं के साथ विष्णु जी भी वहां आए। हिमालय ने उन्हें पाकर कहा, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। तब उन्होंने कहा, जगदम्बा सती जी के शरीर त्यागने की बात तो आपको विदित ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लेवें और देवताओं का कार्य हो। हरि भगवान के ऐसा कहने पर हिमालय ने तथा अस्तु कहा। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा ही शिव को प्रिय हो। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उनकी सबने स्तुति करी। जब देवताओं ने भगवती उमा की इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। सभी देवता उनको प्रणाम कर स्तुति कर कहने लगे, हे माता, क्षमा कीजिएगा तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण कीजिए। अब तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। देवी ने शिव का स्मरण करके कहा, हे देवता, हे मुनियों, मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगी तथा देवताओं का दुख दूर होगा। इस अवतार के और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और मैना ने मेरी आराधना की है, अब भी भक्ति पूर्वक वह मेरी सेवा करती है। अतः मैं हिमाचल के घर उनकी पत्नी के गर्भ से प्रकट होंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर त्यागने पर मेरे पति शंकर भगवान भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे शक्ति नहीं पाते हैं तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो।